ऑफ डिबेंचर का, या इसकी अकाउंटिंग करने से पहले आप बोलो तो शेयर्स में और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है, चलो वो एंड में कर लेंगे, अभी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, चलो बाद में बता देंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसका चार्ट नंबर फर्स्ट देखिए। कंपनी जो है डिबेंचर दो तरीके से इशू कर सकती है, तीन तरीके हैं। ये पूरा चैप्टर जो आगे हम करेंगे तीन पार्ट के अंदर होगा। एक तो तरीका है कंपनी डिबेंचर इशू करेगी फॉर कैश, नकद के लिए। तीन पॉइंट समझ सकते हैं। ए पॉइंट, जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी लोन लेने भागेगी। बैंकों से लोन लेने से अच्छा है कंपनी पब्लिक में डिबेंचर इशू कर दे। एक और लड़का आया, देखो प्रवीण आया। हेलो प्रवीण। हाँ जी, अब ठीक है। तो बैंकों से लोन लेना बहुत महंगा होता है, क्योंकि बैंकें जब कंपनी को लोन देती है ना, तो बैंकों की जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई होती है, ब्याज की दर बहुत ज्यादा महंगी होती है। लेकिन जो डिबेंचर इशू करके लोन लिया जाता है पब्लिक से, उस पर इंटरेस्ट की रेट एक फिक्स होती है और बहुत कम होती है। पर लोन तो लोन है, बट ऐसा है। ओके, कौन एक चला गया? प्रवीण आया, प्रवीण गया, कि सविता कुमारी गई। ओके चलो। हाँ, तो फॉर कैश सेकंड नंबर है फॉर अदर देन कैश, यानी कि नकद के अतिरिक्त। अब फॉर कैश में तो क्या होगा, पैसा आएगा कंपनी के पास। ये कंपनी है, डिबेंचर इशू करेगी डिबेंचर होल्डर को, और कंपनी के पास में कैसा आएगा, पैसा आएगा, मनी आएगा, लोन, जिसको लोन मानते हैं लेकिन रुपए आएंगे, है ना। ओके, फंड आएगा कंपनी के पास में, उस फंड को कंपनी अपने बिजनेस में यूटिलाइज करेगी और इनको इंटरेस्ट देती रहेगी। ये तो फॉर कैश हो गया। फॉर अदर देन कैश, इसमें क्या होता है, कई बार कंपनी जो होती है वो किसी दूसरे बिजनेस को परचेज कर लेती है या कोई एसेट परचेज कर लेती है। अभी आप एसेट का ही समझिए, कंसिडरेशन का बाद में देखेंगे। कंपनी कोई क्या कर लेती है, एसेट्स परचेज कर लेती है। जैसे एक मिस्टर है, इससे कंपनी ने एसेट परचेज कर ली, परचेज ऑफ एसेट। एसेट परचेज कर ली, ठीक है। हेलो प्रवीण। और बदले में क्या कर दिया, बदले में उसको दे दिए डिबेंचर, पैसे नहीं दिए, उसको डिबेंचर्स दे दिए। तो इसको बोलते हैं डिबेंचर को इशू करना कैश के अलावा। यहां पर तो इनसे पैसा आ रहा है और डिबेंचर जा रहे हैं, यहां पर एसेट आ रही है लेकिन पैसा नहीं दे रहे। हमने कोई मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग खरीद लिया और उसके बदले में हम डिबेंचर दे रहे हैं। और एक थर्ड नंबर है फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर इशू फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, issued for collateral securities, यानी कि सम पार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में। इसको बोलते हैं हिंदी में सम पार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। इसको मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको मैं पेंडिंग रख रहा हूं। वैसे सबको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वैसे भी ये इतना ही टॉपिक है कि आधे घंटे में समझ में आ जाएगा, तो इसको अभी यहाँ टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब। अभी हम फॉर कैश वाला स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए फर्स्ट डिबेंचर फॉर कैश, नकद के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। नकद के लिए जब ऋण पत्रों का निर्गमन करेंगे, हाँ, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट चीज क्या है, देखो,
फर्स्ट ये देखना है कि कंपनी 3 तरीके से डिबेंचर इशू कर सकती है। कैसे? नकद में भी 3 तरीके से। कैसे? एक कर सकती है एट पार, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम मूल्य। एक कर सकती है ऑन डिस्काउंट, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, इसको बट्टे पर जारी कर सकते हैं। और एक ऑन प्रीमियम, यानी कि प्रब्याजी पर या प्रीमियम पर, हिंदी में प्रब्याजी भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है तो देखिए, कंपनी एट पार शेयर इशू कैसे करती है। इसमें क्या होता है, एक होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, और एक होती है इसमें इशू प्राइस, जिसको बोलते हैं निर्गमित मूल्य। ये सारे चार्ट आपको बेटा याद करने हैं, ठीक है, तभी ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। एक मैं आपको चीज बताता हूं, चाहे 12th बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे 11th का एग्जाम हो, चाहे बीकॉम का कोई मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, चाहे बीबीए का पढ़ा रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं ना, तो उसको मैं डिटेल में बताता हूं, फुल डिटेल में। चाहे मैं कोई सीए का कोर्स करा रहा हूं, ठीक है, और एग्जाम में जो मैं यहां पर समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कॉन्सेप्ट, उससे बाहर कुछ नहीं जाता है। तो मेरी बातों को और इन चीजों को अच्छे से नोट करना सीख लेना। फेस वैल्यू जो है वो मान लेते हैं किसी शेयर की है 10 रुपए, और उसको इशू भी कितने में कर रहे हैं, 10 में। इसको बोलते हैं एट पार, सम मूल्य पर। 10 रुपए की चीज है, वो जो डिबेंचर है वो कितने रुपए का है, 10 रुपीज का है, और उसको इशू भी कितने में कर रहे हैं, 10 रुपए में कर रहे हैं। 10 का ही डिबेंचर है और उसको इशू भी कितने में कर रहे हैं, 10 में। मान लेते हैं 10 रुपए का पेन है, मैं आपको 10 में ही दे रहा हूं, तो कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसको बोलते हैं एट पार, सम मूल्य पर डिबेंचर को इशू करना। नेक्स्ट होता है डिस्काउंट। 10 रुपए का डिबेंचर है, डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है, ओरिजिनल प्राइस है, वो कितनी है, 10 रुपीज, बट उसको हम मार्केट में जो इशू कर रहे हैं, उसकी जो इशू प्राइस है वो है 9 रुपए। तो यहां पर 1 रुपीज का कंपनी को लॉस हो गया ना, इसको तो डिस्काउंट बोलते हैं। 10 की चीज अगर मैं 9 में बेचूंगा, इशू करूंगा, तो 1 रुपए का लॉस हो गया, और यही डिस्काउंट है। और डिस्काउंट यानी कि लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डिस्काउंट डेबिट क्यों होगा, 11th क्लास के अंदर पढ़ते थे, नॉमिनल रूल, नाम मात्र नियम, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। अगर ये रूल याद नहीं है तो कर लेना। अकाउंटिंग के रूल्स वही रहेंगे जो 11th में पढ़े थे, कोई चेंज नहीं होने वाले। वही नॉमिनल रूल, वही मॉडर्न रूल, वही ऑपरेशनल रूल, वही नॉमिनल रूल, वही लेजर, वही जनरल एंट्रीज, वही पीएनएल का फॉर्मेट, सब वही रहेगा। इनके अंदर कुछ चीजें ऐड होती जाएगी। ओके, प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, 10 रुपए का शेयर है, सॉरी डिबेंचर है, उसकी फेस वैल्यू, उसका अंकित मूल्य, बहुत काम की चीज है फेस वैल्यू, हर जगह काम आती है। उस चीज की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 10 रुपए उस डिबेंचर की, और उसको हम इशू कर रहे हैं 12 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो 2 रुपए क्या हो गया, या कंपनी को प्रॉफिट होगा। और अभी मैंने नॉमिनल रूल बताया, नाम मात्र नियम, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो ये प्रॉफिट हुआ ना, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किस नाम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम से। तो ये 3 सिचुएशन होती है, एट पार, ऑन डिस्काउंट, ऑन प्रीमियम। ओके, और भी होता है इसके अंदर क्या, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश के अंदर। बढ़ते हैं आगे, इशू ऑफ डिबेंचर देखिए क्या होता है। इसमें एक सिचुएशन होती है कि हम डिबेंचर इशू करना चाहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर, या आमंत्रण जो भेजते हैं, इसको आमंत्रण बोल सकते हैं। हम डिबेंचर जो है
इशू करने के लिए इनविटेशन भेजते हैं टू पब्लिक। भाई पब्लिक को बोलेंगे ना आओ हमारे डिवेंचर खरीद लो, हाँ। तो पब्लिक को जो हम इनविटेशन भेजते हैं वो भेज रहे हैं 1 लाख डिवेंचर के लिए। 1 लाख डिवेंचर आओ और खरीद लो। पब्लिक जो है सब्सक्राइब करती है, यानी कि खरीद लेती है पूरे के पूरे 1 लाख। हमने बोला ये लो 1 लाख डिवेंचर खरीद लो, पब्लिक में लाओ खरीद लिए पूरे के 1 तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जनरल एंट्री करेंगे। डायरेक्ट जनरल एंट्रीज होगी। एक है हम पब्लिक में इशू करना चाहते हैं, हम पब्लिक में इशू करना चाहते हैं 1 लाख डिवेंचर। पब्लिक ने खरीदने के लिए जो आवेदन भेजे है ना, यहां पर एप्लीकेशन बोल सकते हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये ज्यादा सही रहेगा। एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई, एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये ज्यादा सही है। लोगों ने अप्लाई किया, 1 लाख इशू करना चाहते हैं, 1 लाख के लिए अप्लाई किया, डायरेक्ट जनरल एंट्री कर देंगे। 1 लाख डिवेंचर इशू करना चाहते हैं, लोगों ने एप्लीकेशन आ गई हमारे पास मोर देन 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, हम 1 लाख डिवेंचर इशू कर पाएंगे क्या? नहीं। तो इस केस में हम करेंगे प्रोरेटा टेबल बनाएंगे और इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अधि अभिदान हो गया, हिंदी बोलते हैं अधि अभिदान। एक है हम 1 लाख डिवेंचर इशू करना चाहते हैं, एप्लीकेशन आ गई लेस देन 1 लाख, इस सिचुएशन को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, न्यून अभिदान, इसको बोलते हैं अधि अभिदान हिंदी में, इसको बोलते हैं न्यून। इस केस में क्या करना है, शेयर्स की तरह सेबी का 90% वाला रूल नहीं लगाना है, डायरेक्ट जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, यहां पर वो सेबी का 90% वाला मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला रूल यहां नहीं लगेगा, वो शेयर्स में लगता था। ओके, एक बार थम्स अप भेजिए, हम डायरेक्ट जनरल एंट्री पे आ जाते हैं। अब मैं आपको जनरल एंट्री करा के क्वेश्चन करा के कुछ होमवर्क दे देता हूं, बताइए। एक बार थम्स अप भेज दो। ओके सविता कुमारी, थैंक यू। ओके गजेंद्र, ओके संजय। अब आते हैं जनरल एंट्रीज पर। जनरल एंट्रीज कहां की जाती है पता है? जनरल के अंदर, ऐसे ही नहीं की जाती। ठीक है, और 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं करवाता हूं, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। देखो, 1 मिनट। एंट्रीज क्वेश्चन से ही करवाता हूं। एक है एबीसी लिमिटेड,
ठीक है, 8% डिबेंचर इशू कर रही है ऑफ 8% डिबेंचर टोटल इशू कर रही है 8,007% डिबेंचर्स ऑफ या एट द रेट 10 रुपीज ईच। ठीक है, 8,007% डिबेंचर इशू कर रही है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, और इस पे जो एप्लीकेशन मनी है, आपको पता है कि ये 10 रुपए जो है कई बार कंपनी एक साथ मंगा लेती है, कई बार टुकड़ों में मंगाती है। एप्लीकेशन पे मंगा रही है 3 रुपए, अलॉटमेंट में भी मंगा रही है हाँ 3, 4 और फर्स्ट कॉल पे मंगा रही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3, टोटल मंगा रही है 10 रुपए। अब आपको बोला गया है फर्स्ट, इफ डिबेंचर्स इशूड एट पार, अगर डिबेंचर को पार पे इशू किया जाए तो क्या जनरल एंट्री होगी? इफ डिबेंचर्स issued at 10% डिस्काउंट तो जनरल एंट्री क्या होगी? थर्ड नंबर, इफ डिबेंचर्स issued on या at 20% प्रीमियम। अब तीनों तो काम नहीं कर सकती ना, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी एट पार में भी इशू करते, डिस्काउंट में भी करते, प्रीमियम में करते, ऐसा तो है नहीं। होता है क्या, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, दोनों तो साथ में कैसे होंगे? जुड़वा वो अलग बात है। ठीक है, तो यहां पर भी तीनों में से कोई एक सिचुएशन होगी। मैं तीनों सिचुएशन आपको करके बता देता हूं। फर्स्ट, सबसे पहले हम ले लेते हैं इफ डिबेंचर इशूड एट पार। इफ डिबेंचर इशूड एट पार, आपको जनरल का फॉर्मेट बना के एंट्रिया करनी है, याद है? टेबल, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। मैं अभी ऐसे समझाने के लिए करा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले होगी एट पार वाली, एट पार वाली एप्लीकेशन वाली। एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या होगा, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो पैसा जमा करा देंगे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। इसमें फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट क्यों है बेटा? ये रूल तो याद है ना, एसेट ऑलवेज क्या होती है? डेबिट। एसेट को इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो, जिसको लाइबिलिटी मॉडर्न रूल बोलते हैं हम। लाइबिलिटीज ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट। लाइबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट, लाइबिलिटी को डिक्रीज करना हो तो डेबिट। ये रूल अगर याद है ना तो अकाउंटिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी एंट्री आप आसानी से कर सकते हैं। एसेट डेबिट होती है, एसेट बढ़ रही हो तो डेबिट करो, कम हो रही है तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, बढ़ रही हो तो क्रेडिट करो, कम हो रही है तो डेबिट करो। यहां पर बैंक जो है वो एसेट है और पैसा आ रहा है तो एसेट बढ़ेगी, इसलिए मैं डेबिट कर रहा हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन कितना, कितने रुपए आएंगे? देखो जरा, एक सेकेंड, बार बार इधर जाना पड़ रहा है। हाँ, ये देखो 3 रुपए, कितने डिवेंचर? 8,000। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितने रुपए आएंगे? 24,000 रुपए। ओके, कहां से आए 24,000 रुपए? तो 2 आ जाएगा, ये आए हैं 7% डिवेंचर एप्लीकेशन से।
अरे यार मजा नहीं आया, 1 मिनट, इसको मैं सही लिखता हूं थोड़ा। हाँ अब ठीक है। टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 24,000। यहां क्या लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 7% डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। हाँ जी, सामने वाले लोगों से पैसा जो आ रहा है वो लायबिलिटी नहीं है क्या अपने पास, 24,000 रुपए अपने हैं क्या, नहीं, किसके हैं, डिवेंचर होल्डर के हैं। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट कर रहा हूं इसको, ओके। लेकिन बाद में मैं इस लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दूंगा डिवेंचर अकाउंट के अंदर, यानी कि लोन अकाउंट के अंदर। मैंने कल बताया था डिवेंचर जो है वो लायबिलिटी है, और किस साइड में जाता है बैलेंस शीट की, लायबिलिटी साइड में। कहां पर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, उसमें भी कहां पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। अब आप बोलोगे सर ये सब क्या बोल रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो कंटेंट नाम के सेक्शन में जाओ, वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी नाम से मैंने फोल्डर डाल रखा है, उसमें मैंने बैलेंस शीट समझा रखी है, वो देख के आ जाना, फिर मेरी ये बातें आपको समझ आ जाएगी। सेकंड, 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये जो एप्लीकेशन हमने क्रेडिट करी ना, लायबिलिटी जनरेट करी, इसको मैं वापस खत्म कर रहा हूं। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो, कम करना हो तो डेबिट करो, तो मैं कम कर रहा हूं, उसको खत्म कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि मुझे इसे ओरिजिनल लायबिलिटी में डालना है। ओरिजिनल लायबिलिटी कौन सी है, ये है 7% डिबेंचर, मेन लायबिलिटी तो ये है। तो सर इसको क्रेडिट किया ही क्यों, इसको ही कर देते, तो पता नहीं चलेगा ना कि एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है कि अलॉटमेंट का आ रहा है कि फर्स्ट कॉल का पैसा कहां से आया। इसलिए एक बार इसको जनरेट करा, फिर इसको खत्म करके मेन ओरिजिनल लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। ये अमाउंट आ जाएगा 24,000। इसी के साथ में ये आपकी एट पार की एंट्रियां हो गई। अच्छा इसमें नरेशन लिखा देता हूं मैं आपको, नरेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, मतलब लोन अकाउंट में डाल दिया उसको, जो एप्लीकेशन मनी आई थी उसको लोन अकाउंट पे डाल दिया। ये हो गई एप्लीकेशन। अब करानी मुझे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की एंट्रीज। एंट्री नंबर 3, इस बार बैंक वाली पहले नहीं होगी, एप्लीकेशन में बैंक वाली पहले होती है। ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं किस बच्चे ने भी पूछा था, कमेंट आया था। जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन पे बैंक वाली एंट्री पहले होती है, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ में पैसा आता है, जो लोग अप्लाई करते हैं ना डिबेंचर खरीदने के लिए, वो पैसा भी देते हैं हमको, तो बैंक वाली पहले होती है। अब हमको पता चल गया है कि अलॉटमेंट कंपनी को मांगना है, और कंपनी अपने मर्जी के हिसाब से कभी भी मांगती है। भाई जिसने 10 रुपए का डिबेंचर खरीदा है, 3 रुपए पे कर दिए पर शेयर। अब आगे के 4 रुपए जो अलॉटमेंट के हैं वो कंपनी मांगेगी ना पहले। तो ये जो एंट्री है ये अमाउंट रिसीव्ड की है और ये ड्यू की है। तो यहां तो पहले एक बार एप्लीकेशन का पैसा पहले आया, फिर उसको ड्यू किया। लेकिन आगे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल वो तो कंपनी पहले मांगेगी ना। लोगों को बैठे बैठे पता थोड़ी चलेगा कि कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया है। इसलिए अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल आगे सब ड्यू वाली पहले होगी, यानी कि सेकंड वाली पहले होगी, फिर लोग पैसा पे करेंगे, तो बैंक वाली बाद में होगी। तो ये एंट्री पहले होगी। फर्क क्या है, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन की जगह आ जाएगा अलॉटमेंट। 7% डिबेंचर allotment account debit to 7% डिबेंचर। कितना, 24,000 नहीं बेटा, 8,000 डिबेंचर है और अलॉटमेंट का पैसा है 4 रुपए। ये देखो 4 रुपीज, ये रहा, ओके। तो कितना हो गया, 32, 32। यहां क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट
ड्यू आप पूरा लिख सकते हैं, अलॉटमेंट ड्यू ऑन 8000 शेयर एट द रेट 4 रुपीज। फिर एंट्री नंबर होगी थर्ड, फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट। अब लोग पैसा पे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट है इसको क्रेडिट कर देंगे टू, सॉरी 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, वही 32,000। और यहां क्या लिख देंगे नरेशन, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, मैंने जनरल बना के नहीं किया है ना, आपको समझाने के लिए, इसकी कैलकुलेशन वगैरह दिखाने के लिए। तो दो हो गया, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अब करते हैं हम फर्स्ट कॉल, तो नेक्स्ट पेज आ जाओ। थर्ड एंट्री हमारी बची हुई फर्स्ट कॉल की, मतलब नेक्स्ट थर्ड नंबर। फर्स्ट कॉल के 3 रुपए। पहले क्या होगा, एंट्री नंबर है ये फिफ्थ, पहले ड्यू करेंगे, तो ड्यू की एंट्री होगी 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर। कितने रुपए आएंगे, 8000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 3, 24,000 रुपीज। यहां क्या लिखेंगे नरेशन में, फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन, पूरा लिख सकते हैं 8000 डिवेंचर एट द रेट 3 रुपीज ईच। ओके, अब वो ये पैसा पे करेंगे लोग, एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर, ये जो 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ है, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना, 24,000। और यहां लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, पूरा लिख सकते हैं 8000 डिवेंचर एट द रेट 3 रुपीज ईच। ये एट बार वाली एंट्रियां हो गई। ठीक है, एक बार थम्स अप भेज सकते हैं आप, और प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, फिर मैं ऑन डिस्काउंट ऑन प्रीमियम वाली करवा दूंगा। तो एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है फिर ड्यू होता है, बाकी सब में पहले ड्यू होती है फिर पैसा आता है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले ये देखिए, अब क्या कराने वाला हूं। अब ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या है, डिस्काउंट, वो भी कितना, 10%। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखना। ठीक है, 7% डिवेंचर है, वही क्वेश्चन है पूरा, एट द रेट 10 रुपीज ईच, कितने, 8000, 7% डिवेंचर एट द रेट 10 रुपीज ईच। डिस्काउंट कितना है इस बार, 10%। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो देख लो, डिस्काउंट का फॉर्मूला है फेस वैल्यू लो इनटू कर दो डिस्काउंट की रेट, जैसे कि 10%। अब इस केस में फेस वैल्यू कितनी है, ये रही, ये फेस वैल्यू होती है, एक शेयर कितने रुपए का है, एक डिवेंचर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, ये फेस वैल्यू होगी। तो 10 का 10% करो तो 1 रुपीज क्या आ गया, ये डिस्काउंट आ गया। तो यहां पर डिस्काउंट परसेंटेज में था, यहां मैंने उसको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। डिस्काउंट को किस में एडजस्ट करेंगे, मतलब 10 रुपए का शेयर है ना, सॉरी डिवेंचर है, उसको इशू करेंगे तो 10 रुपए तो नहीं आएंगे। अगर 10 रुपए आ गए तो फिर डिस्काउंट कहां गया, 10 रुपए का डिवेंचर इशू करेंगे, बदले में 9 रुपए आएंगे। तो अब इस डिस्काउंट को एडजस्ट कहां करें, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, या फर्स्ट कॉल में। हमारे पास एप्लीकेशन है 3 रुपए, अलॉटमेंट है 4 रुपए, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए। अब किस में से, ये तो टोटल 10 हो गया,
मैं किसमें से कम करूं डिस्काउंट को। अगर क्वेश्चन बोलता है एप्लीकेशन में करो तो एप्लीकेशन में करेंगे, क्वेश्चन बोलता है अलॉटमेंट में तो अलॉटमेंट में, क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल, क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट में से कर दो चुपचाप। कितना 1 रुपी लेस कर दो, कितना आ जाएगा 3, यहां से 1 और लेस तो कितना आ गया 9। बस अब एंट्रीज करो। सबसे पहले एट पार वाली सेम एंट्री होगी, एट पार में तो कोई चेंज है ही नहीं। देखो मैं फटाफट करूंगा थोड़ा सा, एट पार वाला कोई चेंज नहीं होगा। एट पार में फर्स्ट एंट्री 2 12 कहां से आ गया 7% डिवेंचर शॉर्ट में कर देता हूं एप्लीकेशन, ठीक है। कितना आएगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 3 वही 24,000 24,000, ठीक है। जगह बचा रहा हूं एक पेज और। यहां पर नरेशन वही एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक। सेकेंड एंट्री 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट, कितना वही 24। सेम एंट्री है जो मैंने पहले करवाई एट पार वाली, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री में फर्क पड़ेगा जिसमें डिस्काउंट को एडजस्ट करना है। यहां लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 7% डिवेंचर अकाउंट। आइए यहां करवा देता हूं मैं अलॉटमेंट। हाँ, अब अलॉटमेंट को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। अलॉटमेंट में ड्यू वाली एंट्री पहले होती है, मैंने पहले बताया, ये वाली एंट्री पहले होगी और ड्यू करते टाइम ही डिस्काउंट को एडजस्ट कर देंगे। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, 10 की चीज है 9 में दे रहे हैं, 1 रुपए का लॉस है तो डेबिट होगा, लेकिन ड्यू में ही डेबिट करना है उसको। कुछ लोग बैंक में कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा ड्यू वाली एंट्री, एंट्री नंबर 3, सबसे पहले 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ओके, ठीक। फिर आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओके। 2 आएगा 7% डिबेंचर। सिर्फ एक चीज मैंने करी है, बाकी पूरा है वो देखो। 7% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 7% डिबेंचर, तो यहां हो जाएगा 7% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 7% डिबेंचर। हाँ, 7% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 7% डिबेंचर, बीच में डिस्काउंट आ गया क्योंकि लॉस हो रहा है तो डेबिट करेंगे उसको, तो लॉस को मैंने यहां डेबिट कर दिया। बट अब इस एंट्री में अमाउंट लिखते टाइम ये चीज ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं, वो क्या, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू मतलब 10 नहीं, अलॉटमेंट में फेस वैल्यू कितनी है 4 रुपए, वो तो 1 रुपया डिस्काउंट का कम करने के बाद 3 बच गई। एप्लीकेशन पे फेस वैल्यू कितनी है 3 रुपए, फर्स्ट कॉल में फेस वैल्यू कितनी है 3 रुपए, टोटल फेस वैल्यू कितनी है 10। तो मैं कह रहा हूं अलॉटमेंट में फेस वैल्यू आएगी, फेस वैल्यू अलॉटमेंट पे है कितनी 4 रुपए, तो यह 4 रुपए आएगा, तो मतलब 8000 डिबेंचर और पर शेयर कितना है, पर डिबेंचर कितना है 4, तो यह 32,000। बाकी डिस्काउंट, डिस्काउंट में 1 रुपया आ जाएगा और 7% डिबेंचर अलॉटमेंट में उसमें 3 रुपया आ जाएगा, तो 3 और 1 4 हो गया। तो यहां आ जाएगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहां ऊपर वाले में 8000 मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन स्टार्टिंग मैंने यहां से करी है क्योंकि इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है। जैसे शेयर कैपिटल हम क्रेडिट करते थे तो फेस वैल्यू से करते थे। यहां लिख देंगे अलॉटमेंट ड्यू, पूरा लिख सकते हो ऑन इतने शेयर फलाना ढिंगड़ा। अब नरेशन लिखना तो आपको आता ही है। नेक्स्ट 4th नंबर, अब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सॉरी अलॉटमेंट। ये जो 7% डिवेंचर जितने से डेबिट हुआ उतने से क्या हो जाएगा क्रेडिट, कितने से 24 से,
और बैंक में 24 ही तो आएंगे, सही है। 32 आ जाते तो फिर काय का डिस्काउंट। यहां लिख देंगे हम अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट आता है हमारा फिर फर्स्ट कॉल, उसमें वो सेम एंट्रियां होगी, मैं फटाफट कर देता हूं, जो हमने एट पार वाले में करी थी वो सेम है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, 3 रुपए थे, 3 रुपीज आ जाएंगे, तो यहां आ जाएगा। नरेशन नहीं लिखूंगा, सीधी एंट्री कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले ड्यू कर देंगे, तो 7% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट ड्यू, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर। अमाउंट कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 8000, 24। ठीक है, फिर लास्ट 6 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। बोलो जी, भेजो थम्स अप, लास्ट वाला प्रीमियम वाला करवा देता हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ठीक है गजेंद्र, थैंक यू संजय, ओके। ओके, अब अगला देखो, लास्ट। अगर डिबेंचर इशू करे किस पे, 20% प्रीमियम पर, तो वही 8000, 7% डिबेंचर एट द रेट 10 रुपीज ईच, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और इशू कर रहे हैं इसको 20% प्रीमियम पर। तो प्रीमियम परसेंटेज में दे रखा, इसको पहले अमाउंट में निकाल दो। कैसे निकालेंगे, प्रीमियम रुपीज में कैसे निकालेंगे, पर शेयर पर डिवेंचर कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू लो 10 रुपए, कितना परसेंट प्रीमियम है, सॉरी फेस वैल्यू कितनी है 10, प्रीमियम कितना है 20%, कितना आ गया 2 रुपए। अब वही इसको एडजस्ट किसके साथ में करें, एप्लीकेशन पे कितने 3, अलॉटमेंट में कितने 4, फर्स्ट कॉल में कितने 3, टोटल कितने हैं 10। अब प्रीमियम यानी कि 10 की जगह 12 रुपए आएंगे, तो वो 2 रुपए एक्स्ट्रा जो आएंगे वो किसमें जोड़ो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल। तो बेटा जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन में जोड़ेंगे, अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप अलॉटमेंट में मंगाएंगे उसको, तो टोटल 6 आएंगे और आपके हो जाएंगे 12। सबसे पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी, सेम होगी, सेम टू सेम, क्योंकि कोई डिफरेंस है ही नहीं, 3 और 3। तो जो हमने एट पार में करी थी, जो डिस्काउंट में करी थी, वही एंट्री होगी। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना आएगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 3, 24,000। सेकेंड एंट्री 7% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 7% डिबेंचर ट्रांसफर वाली, वही 24। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो चेंज होगा कहां, चेंज होगा यहां एंट्री नंबर 3 के अंदर, यानी कि अलॉटमेंट में। पहले अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं, और ड्यू करते टाइम ये याद रखना 2 रुपए के प्रीमियम के भी आएंगे, यानी कि ज्यादा पैसे आएंगे। प्रीमियम हमारे लिए फायदा होता है, बेनिफिट होता है, प्रीमियम क्रेडिट होगा। तो हम यहां पर एंट्री करते टाइम 7% डिबेंचर अलॉटमेंट को करेंगे डेबिट, ओके,
प्रीमियम हमारे लिए बेनिफिट है, इसलिए हम उसको करेंगे क्रेडिट और उसको कहां डालेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। कहां? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। और 2.7% डिबेंचर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसी एंट्री में चाहे डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि जो 7% डिबेंचर है उसमें फेस वैल्यू आएगी, इतना पक्का है, इसमें फेस वैल्यू आएगी। और आप अलॉटमेंट में जाके फेस वैल्यू देख लो, क्या फेस वैल्यू 6 रुपए है? नहीं, फेस वैल्यू तो 4 रुपए, ये रही, इसकी ये रही, इसकी ये रही, तभी तो इनकी टोटल 10 हो रही है। तो यहां पर 4 आएगा बस। तो यहां आ जाएगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना हो गया? 24,000। सर यहां सिक्योरिटी प्रीमियम में 8000 और प्रीमियम देख लो कितना, प्रीमियम सर 2 रुपए, 16,000। और मैंने लास्ट में क्या बोला था, जो भी यहां आए वो माइनस होने के बाद डिस्काउंट माइनस होके आ रहा था, प्रीमियम ऐड होके आ रहा था, ये यहां चला जाएगा अलॉटमेंट में। 8000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 40,000। हाँ, 40,000। इसकी बैंक की एंट्री कर लो यहां पे, एंट्री नंबर 4 अलॉटमेंट की। बैंक अकाउंट डेबिट, नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, बहुत लिखवा दी मैंने। 2.7% डिवेंचर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, अलॉटमेंट डेबिट कितने से? 40 से, और 40 ही तो आएंगे, कम थोड़ी आएंगे, तभी तो फायदा होगा, प्रीमियम का पैसा भी तो आएगा। और लास्ट की 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की, वो सेम ही होगी। एंट्री नंबर 5, 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर, कितना है? 8000 मल्टीप्लाई बाय 3, वही 24। सिक्स्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। आया समझ में? हो गया? ओके